अस्सलाम वालेकुम। आप दुरूद शरीफ बहुत दफ़ा पढ़ते होंगे, नमाज के बाद, दुआ से पहले, किसी मजलिस में या कभी रूटीन के तौर पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस दुरूद को हम अक्सर सिर्फ सवाब का अमल समझकर पढ़ लेते हैं, शायद उसके अंदर इससे कहीं ज़्यादा गहरी पावर छुपी हो। सच यह है कि हम सब दुरूद पढ़ते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके हर लफ्ज़ में एक ऐसी ताकत मौजूद है जो सिर्फ रिवॉर्ड और सवाब तक लिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ नेकियों का ज़रिया नहीं, बल्कि दिल की हालत बदल सकता है, दिमाग की सोच को साफ कर सकता है, बेचैनी को सुकून में बदल सकता है और कई दफ़ा इंसान की बंद जिंदगी में नए रास्ते खोल सकता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या वाकई दुरूद शरीफ सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, एनर्जी और तकदीर तक पर असर डाल सकता है? क्यों कुछ लोग सिर्फ चंद दिन दुरूद की कसरत करते हैं और उनकी सोच बदल जाती है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सुकून मिलना शुरू हो गया? क्यों कुछ लोगों के बंद काम चलने लगते हैं? क्या ये सिर्फ इत्तफाक होता है या इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते? आज की वीडियो में हम दुरूद शरीफ के वो राज खोलेंगे जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। हम देखेंगे कि दुरूद दुआ को कैसे कबूल करवाता है, दुरूद दिमाग पर क्या असर डालता है, नेगेटिव थॉट्स और मनफी सोच से कैसे बचाता है, दिल को कैसे हील और नर्म करता है, और क्यों कुछ लोग सिर्फ दुरूद से अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और हो सकता है आज के बाद आप भी दुरूद को सिर्फ एक वजीफा नहीं, बल्कि जिंदगी की हिडन की और खुफिया चाबी समझने लगें। अब सबसे पहले बुनियादी बात समझना बहुत ज़रूरी है। दुरूद शरीफ सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, ये एक डिवाइन कनेक्शन यानी खुदाई ताल्लुक है। अक्सर हम दुरूद को सिर्फ रूटीन जिक्र समझकर पढ़ लेते हैं, ज़बान से पढ़ लिया, तस्बीह मुकम्मल कर ली और आगे बढ़ गए। लेकिन कुरान दुरूद का जो मकाम बताता है वो बहुत हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब आयत 56 में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। ज़रा इस आयत पर गौर करें। दुनिया में बहुत से आमाल हैं जो इंसान करता है ताकि सवाब कमा सके, लेकिन यहाँ एक ऐसा अमल बताया गया जिसमें अल्लाह खुद भी है, फरिश्ते भी हैं और मोमिनीन को भी बुलाया गया है। और अल्लाह को तो सवाब की कोई ज़रूरत नहीं, यानी दुरूद कोई ज़मीनी अमल नहीं, ये आसमान से जुड़ा हुआ अमल है। सोचिए, जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो तन्हा नहीं पढ़ रहा होता, वो एक ऐसे अमल में शामिल हो रहा होता है जो पहले से मलकूती निज़ाम में जारी है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ी जिक्र नहीं, ये शमूलियत है अल्लाह और फरिश्तों के साथ। सिंपल लॉजिक से समझें, अगर कोई आम काम हो और आप अकेले करें, उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन अगर वही काम किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी के सिस्टम के साथ लिंक्ड हो तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह दुरूद का मकाम भी अलग है, क्योंकि ये वो अमल है जिसे अल्लाह ने खुद मेंशन किया, खुद से मंसूब किया और अपने बंदों को इसमें शामिल किया। इसीलिए कई उलमा कहते हैं कि दुरूद पढ़ना सिर्फ सवाब हासिल करना नहीं, बल्कि रहमत के फ्लो में एंटर होना है। और हदीसों का मफहूम भी बताता है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी बंदा एक भेजता है, जवाब में रहमत कई गुना बढ़कर मिलती है। जिस अमल में अल्लाह खुद शरीक हो, उसकी पावर आम अमल जैसी नहीं होती, और जब कनेक्शन आसमान से हो तो फिर असर ज़मीन पर क्यों ना आए। अब जब हमें ये समझ आ गया कि दुरूद सिर्फ लफ्ज़ नहीं, बल्कि आसमान से जुड़ा हुआ अमल है, तो अब सवाल ये है कि इसका पहला प्रैक्टिकल असर कहाँ नज़र आता है? जवाब है दुआ में। बहुत से लोग रोज़ दुआ करते हैं, कोई रिस्क के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई परेशानी दूर होने के लिए, कोई अपनी औलाद, घर या मुस्तकबिल के लिए। लेकिन कई दफ़ा इंसान को महसूस होता है कि दुआ हो तो रही है, मगर असर नज़र नहीं आ रहा। दिल से मांगा, आंसुओं के साथ मांगा, मगर जैसे कुछ रुक सा गया हो। यहाँ दुरूद का एक बहुत गहरा राज सामने आता है। अहादीस का मफहूम बताता है कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। यानी दुआ सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं, इसका भी एक अदब, एक निज़ाम और एक तरीक़ा है। और इस तरीक़े में दुरूद बहुत अहम मकाम रखता है। सिंपल अल्फाज में समझें, दुरूद दुआ का गेटवे है, दुरूद दुआ का दाखला है,
दुरूद दुआ की कबूलियत की चाबी है। इसीलिए उलमा ने बताया कि दुआ से पहले और दुआ के बाद दुरूद पढ़ना दुआ के कबूल होने के असबाब में से है। अब इसको लॉजिक से समझें। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट जगह जाना चाहते हैं तो सिर्फ दरवाजे के सामने खड़े रहना काफ़ी नहीं होता। दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी भी चाहिए होती है। इसी तरह कई लोग दुआ तो करते हैं मगर इस दुआ के साथ वो की इस्तेमाल नहीं करते जो रहमत का दरवाज़ा खोलती है। दुरूद पढ़ना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर दुआ को पेश करना है। ये अदब भी है, मोहब्बत भी है और कबूलियत का सबब भी। इसीलिए बहुत से बुजुर्ग दुआ का तरीक़ा ये रखते थे। पहले हम्द यानी अल्लाह की तारीफ, फिर दुरूद, फिर अपनी दुआ और आखिर में फिर दुरूद। क्यों? क्योंकि दुरूद के दरमियान आने वाली दुआ को कबूलियत के ज़्यादा करीब समझा गया है। सोचिए, अगर आप रोज़ दुआ करते रहे हों मगर दुरूद को इग्नोर करते रहे हों तो आज से आपका दुआ का सिस्टम बदल सकता है। नाज़रीन, अब तक हमने देखा कि दुरूद दुआ के सिस्टम को अनलॉक करता है, लेकिन इसका असर सिर्फ रूहानी साइड तक लिमिटेड नहीं रहता। इसका दूसरा गहरा असर दिमाग और सोच पर भी नजर आता है। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, कंफ्यूजन। एक वक्त में 10 सोचें और दिल और दिमाग दोनों थक चुके होते हैं। इंसान की बॉडी रूम में होती है मगर माइंड कहीं और भटक रहा होता है। इसीलिए बहुत से लोग चैन ढूंढते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिलती है। यहाँ दुरूद शरीफ का एक अजीब असर सामने आता है। मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस ये बताती है कि जब इंसान मुक़द्दस या मुस्बत जुमलों को रेपिटेशन के साथ पढ़ता है तो नर्वस सिस्टम पुरसुकून होना शुरू होता है। सांस लेने की रफ्तार मुतवाज़िन होती है, हार्ट बीट स्टेबल होती है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल कम होने लगते हैं। यानी दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर बैलेंस मोड में आता है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो सिर्फ लफ्ज़ रिपीट नहीं कर रहा होता, वो एक मोहब्बत भरा, नूर भरा और मानी खेज जुमला रिपीट कर रहा होता है। इस रेपिटेशन का असर दो तरफ होता है। पहला असर, शोर कम होता है। दिमाग में चलने वाली बेकार सोचें धीमी पड़ती हैं, रैंडम थॉट्स का प्रेशर कम होता है। दूसरा असर, फोकस बढ़ता है। माइंड एक जगह टिकना शुरू होता है, अटेंशन जमा होती है और इंसान ज्यादा क्लियर सोचना शुरू करता है। सिंपल अल्फाज में, दरूद दिमाग को बिखरी हुई हालत से फोकस स्टेट में लाता है। जब दिमाग हर तरफ फैला हुआ हो तो इंसान सादा फैसले भी मुश्किल से करता है, लेकिन जब माइंड सेंटर्ड हो जाए तो वही इंसान बेहतर फैसले लेता है, बेहतर समझता है और बेहतर रिएक्ट करता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि दरूद के बाद दिल ही नहीं, दिमाग भी हल्का लगता है। अब जब दिमाग क्लियर होना शुरू होता है तो एक और पोशीदा फायदा सामने आता है, मनफी सोच से निजात। क्योंकि इंसान की जिंदगी सिर्फ स्ट्रेस से खराब नहीं होती, बल्कि बहुत दफ़ा नेगेटिव थॉट्स उसे अंदर से खा जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो स्पीड स्लो हो जाती है, सिस्टम हैंग होता है, फाइल्स करप्ट होती हैं। वैसे ही जब इंसान के अंदर डर, हसद, बदगुमानी, ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी भर जाए तो उसका इमोशनल सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, सुकून चला जाता है, डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब होती है और इंसान छोटी बात को भी बड़ा मसला बना लेता है। जब बंदा मोहब्बत और अदब के साथ दरूद पढ़ता है तो उसका फोकस नेगेटिविटी से हटकर नूर की तरफ शिफ्ट होता है। माइंड जिस चीज़ को रिपीट करता है धीरे धीरे उसी रंग में ढलना शुरू हो जाता है। अगर रोज़ रोज़ दरूद का नूर अंदर उतारोगे तो दिल का मिजाज बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग महसूस करते हैं कि गुस्सा कम हो गया, दिल हल्का लगने लगा, लोगों से जलन कम हो गई, अंदर उम्मीद पैदा होने लगी, बेवजह एंग्जाइटी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि दरूद सिर्फ जिक्र नहीं, इंटरनल क्लेंजिंग भी करता है। ये दिल और दिमाग के अंदर जमा हुई गिर्द को धीरे धीरे साफ करता है। कुरान भी बताता है कि जिक्र से कल्ब जिंदा होता है और जब कल्ब जिंदा होता है तो अंधेरे खुद कम होने लगते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि दरूद दिमाग को क्लियर करता है और नेगेटिविटी को कम करता है, लेकिन इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं जीता, असल जंग अक्सर दिल के अंदर चल रही होती है। बहुत से लोग मुस्कुरा रहे होते हैं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं,
किसी को किसी अपनों की बातें चुभ रही होती हैं, किसी को माजी का धोखा याद होता है, किसी को फ्यूचर का डर होता है, किसी का दिल बेचैन होता है बिना वजह। कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है, बस इतना महसूस होता है कि दिल भारी है। और जब दिल भारी हो जाए तो फिर छोटी बात भी बोझ लगती है। यहाँ दरूद शरीफ का एक बहुत नर्म और गहरा असर सामने आता है। कुरान का उसूल है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी दिल का असल आराम दुनिया के शोर में नहीं, अल्लाह के जिक्र में है। अब समझें, जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो सिर्फ लफ्ज़ रिपीट नहीं कर रहा होता, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से जुड़ रहा होता है, रहमत के माहौल में आ रहा होता है और दिल को सुकून देने वाली स्टेट में एंटर हो रहा होता है। इसीलिए कई लोग महसूस करते हैं कि दरूद के बाद एंग्जाइटी कम होती है, हर वक्त का प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, सांस नॉर्मल होती है और दिल को स्पेस मिलती है। दिल हल्का होता है, जो अंदर बोझ जमा था वो धीरे धीरे हल्का महसूस होता है। गुस्सा कंट्रोल होता है, रिएक्शन स्लो होता है, इंसान फौरन फटने के बजाय सोचता है। इमोशनल पेन सॉफ्ट होता है, जख्म फौरन ख़त्म नहीं होते मगर उनकी जलन कम होने लगती है। ये एक दिन का मैजिक नहीं, ये रिपीटेड और बार बार की रहमत का असर है। सिंपल लॉजिक है, जिस दिल को रोज़ रोज़ नूर मिले वो धीरे धीरे नर्म होता है, जिस दिल को रोज़ मोहब्बत याद दिलाई जाए वो सख्त नहीं रहता। दरूद सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं, दिल का थेरेपी सिस्टम है। यानी कई दफ़ा इंसान को लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जिक्र की ज़रूरत होती है। और जब दिल हील होना शुरू हो जाए तो फिर ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर दुरूद दिल को हील करता है तो क्या ये इंसान की ओवरऑल एनर्जी और हालात को भी बेहतर करता है? जवाब है जी हाँ। और अगला राज इसी से रिलेटेड है। यहाँ एनर्जी से मुराद कोई मैजिक या गैर शरई चीज़ नहीं, बल्कि इंसान की अंदरूनी क्वालिटी, इमोशनल स्टेट, नर्वस सिस्टम और उसकी मौजूदगी है। हर इंसान के पास एक हालत होती है, कभी किसी शख्स के पास जाकर सुकून मिलता है और कभी किसी के पास जाकर बेचैनी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, वो अपने अंदर का मूड, सोच और स्टेट भी साथ लेकर चलता है। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि साउंड वाइब्रेशन बॉडी और नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकती है। रेपिटेशन सांस लेने के अमल को रेगुलेट करती है। पुरसुकून जुमले इमोशनल बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव फोकस से मूड और बिहेवियर चेंज होता है। यानी जो चीज़ आप बार बार सुनते, बोलते और महसूस करते हैं वो आपकी इंटरनल स्टेट को बनाती है। अब सोचिए, जब बंदा रोज़ दुरूद पढ़ता है तो उसकी ज़बान से रहमत के अल्फाज निकलते हैं, उसका माइंड पॉजिटिव फोकस लेता है और दिल अदब और मोहब्बत की स्टेट में आता है। ये कॉम्बिनेशन इंसान के अंदर एक नई हालत पैदा करता है। क्या तब्दीलियां नजर आ सकती हैं? चेहरे पर सॉफ्टनेस, मिजाज में सुकून, बात में नरमी, रिएक्शंस में सब्र, पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी। यानी जब बंदा अंदर से डिस्टर्ब्ड हो तो उसका असर चेहरे, टोन और रवैये पर आता है। और जब बंदा अंदर से साफ और मुतमईन हो तो उसका असर भी हर जगह नजर आता है। इसीलिए दुरूद के लफ्ज़ सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो इंसान के अंदर मुस्बत हालत पैदा करते हैं। नाजरीन, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा लोग सवाल करते हैं, क्या दुरूद शरीफ तकदीर बदल सकता है? ये सवाल बहुत गहरा है, इसलिए इसका जवाब भी समझकर सुनना चाहिए। सबसे पहले एक ज़रूरी वजाहत, तकदीर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। न कोई लफ्ज़ खुद मुख्तार है, न कोई अमल अल्लाह से अलग कुछ कर सकता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि तकदीर अल्लाह के हुक्म से चलती है और इसके निज़ाम में कुछ असबाब रखे गए हैं, जैसे दुआ, सदका, नेक अमल, तौबा। यानी अल्लाह ने कुछ रास्ते बनाए हैं जिनके ज़रिए बंदे की ज़िंदगी के फ़ैसलों में बेहतरी आ सकती है। अहादीस का मफ़हूम भी ये बताता है कि दुआ क़ज़ा को टाल सकती है या मुसीबत के असर को कम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा अल्लाह के फ़ैसले से लड़ता है, बल्कि ये भी अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है कि दुआ को सबब बनाया गया है।
اب یہاں سمجھیں کہ درود کرتا کیا ہے۔ پہلا مرحلہ دعا کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسا ہم نے پہلے سمجھا، درود دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ دوسرا مرحلہ رحمت کو کھینچتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک درود پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تیسرا مرحلہ دل اور سوچ کو بہتر کرتا ہے۔ جب انسان سکون میں ہوتا ہے تو بہتر فیصلے کرتا ہے۔ چوتھا مرحلہ نئی راہیں کھولتا ہے۔ جو راستے پہلے بند لگ رہے تھے وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں۔ جو لوگ پہلے خلاف تھے ان کی سوچ بدل سکتی ہے۔ جو کام رکے تھے ان کے لیے سبب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس چین کو یاد رکھیں: درود، پھر دعا کی قبولیت، پھر رحمت، پھر نئی راہیں۔ یعنی کئی دفعہ انسان کے حالات ڈائریکٹ معجزے سے نہیں بدلتے، بلکہ اللہ غیب سے حالات کو ترتیب دیتا ہے۔ ایک فون کال، ایک ملاقات، ایک نیا آئیڈیا، ایک اچانک آسانی، ایک بند دروازے کا کھل جانا۔ انسان کہتا ہے اتفاق تھا، لیکن مومن سمجھتا ہے کہ یہ رحمت کا نظام تھا۔ اس لیے یہ گہری لائن یاد رکھیں: درود ڈائریکٹ تقدیر نہیں بدلتا، مگر وہ اسباب ایکٹیویٹ کرتا ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ یعنی درود ایک سوئچ کی طرح ہے جو اللہ کے دیے ہوئے ان راستوں کو آن کرتا ہے جن سے زندگی میں خیر آتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، اگر یہ سب سچ ہے تو اس پاور کو روزانہ زندگی میں ایکٹیویٹ کیسے کیا جائے؟ آئیے اس کا پریکٹیکل طریقہ سیکھتے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان اسے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا یا کوئی مشکل وظیفہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر طریقہ سمپل ہو تو پابندی کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج سے ایک ایزی پلان شروع کریں۔ فجر کے بعد 100 بار درود۔ صبح کا وقت سب سے صاف ہوتا ہے، مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دن کی شروعات درود سے کی تو جیسے آپ نے اپنے دن پر رحمت کی پہلی لیئر ڈال دی۔ دن میں چلتے پھرتے 100 بار درود، کام کرتے ہوئے، واکنگ میں، گاڑی میں، ویٹ کرتے ہوئے، فری مومنٹس میں۔ یعنی ایکسٹرا ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں، روٹین کے لمحوں کو ذکر میں کنورٹ کریں۔ سونے سے پہلے 100 بار درود۔ رات کا وقت دل اور دماغ کو ریسیٹ کرتا ہے۔ اگر سونے سے پہلے درود پڑھیں تو نیند پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ ٹوٹل کاؤنٹ 300 ڈیلی۔ یہ ایک ایزی سٹارٹ ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ اگر کوئی کم پڑھنا چاہے تو کم سے شروع کرے، اگر زیادہ پڑھ سکتا ہے تو زیادہ کرے، مگر ریگولیرٹی سب سے اہم ہے۔ ہر دن کے آخر میں عرض کریں، یا اللہ، درود کے صدقے میری زندگی روشن فرما۔ یہ چھوٹی دعا ہے، مگر دل سے نکلے تو بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ نالج کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، نوٹس سیو کرتے رہتے ہیں، لیکن زندگی ان کی تب بدلتی ہے جب وہ کسی بات کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے آج سے چیلنج لیجئے، 7 دن درود کو روٹین بنا کر دیکھیں۔ آپ کا دل، دماغ اور حالات خود گواہی دیں گے کہ اثر ہو رہا ہے۔ اور اگر فوراً کچھ نظر نہ آئے تو بھی یقین رکھیں کہ ذکر کا اثر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کئی دفعہ پہلے اندر بدلتا ہے، پھر باہر نظر آتا ہے۔ کمنٹ کریں اللہم صلی علی محمد تاکہ آپ کی نیت ریکارڈ ہو جائے۔ لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سبسکرائب کریں اسلامک نیریٹر کو، مزید دل کو چھو لینے والے اسلامی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔